और भारत में G20 सम्मेलन को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। The design rendered in saffron, white, green and blue is drawn from the national. देश के 55 शहरों में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी G20 की बैठक होगी। लिहाजा वाराणसी में तैयारियों का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद करेंगे। वाराणसी पहुंचने पर विदेश मंत्री ने कहा 55 शहरों में G20 शिखर सम्मेलन किया जाएगा। G20 का एक बड़ा कार्यक्रम काशी में होना स्वाभाविक है। काशी का महत्व सभी जानते हैं। इसके आयोजन को लेकर व्यापक तैयारी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का दौर जारी है। शनिवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। जयशंकर ने तमिलनाडु के लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद शाम में गंगा आरती में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। इसे जश्न की तरह मनाया जाएगा। हर राज्य में कार्यक्रम किए जाएंगे। अलग अलग सम्मेलन के लिए स्थलों का चयन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी के दौरे पर होंगे। योगी स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक में 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 5000 प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि देवता स्वरूप होते हैं। भारत की परंपरा में मेहमान नवाजी एक अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे इस बात को लेकर, लेकिन आपको हम आगे ब्रीफ करेंगे। दरअसल इस बात का एक क्लास से यानी कि एक लेक्चर से क्या लेना देना है। ये क्लास सबूत है कि भारत अपने मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ता। अगले साल भारत G20 समिट की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियों के लिए ITDC यानी कि भारत पर्यटन विकास निगम ने खास पहल की है। क्या है ये पहल, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वेन्यू ऑन इसका मतलब है भारत में आपका स्वागत है। अगले साल भारत में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में फ्रांस से आने वाले डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर स्वागत ऐसे ही होगा। जर्मनी से आने वाले मेहमानों का जर्मन में और बाकी सभी देशों से आने वाले डेलीगेट्स का उनकी ही भाषा में स्वागत होगा, जिसके लिए ITDC यानी भारत पर्यटन विभाग निगम ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ITDC इन कैब ड्राइवर्स को फॉरेन लैंग्वेजेस यानी विदेशी भाषाओं में ट्रेन कर रहा है, ताकि विदेशों से आने वाले मेहमान जब भारत में लैंड करें तभी से उन्हें यहाँ अपनेपन का एहसास हो। इस लैंग्वेज ट्रेनिंग में फ्रेंच के साथ जर्मन भी सिखाई जा रही है। ITDC के डिवीजन हेड हर्ष कुमार भूटानी के मुताबिक आने वाले समय में कैब ड्राइवर्स को और भी कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से ट्रेन करने का प्लान है। The G20 summit, which is going to be held in India, we should train the taxi drivers not only in general communication skills, behavioral skills, first aid, post-COVID operations, precautions to be taken. We should go for some foreign language also. The main aim is to make the cab associates more confident while dealing with the foreign tourists as well as domestic tourists. खास बात यह है कि ITDC ट्रेनिंग ले रहे कैब ड्राइवर्स को इस ट्रेनिंग के दौरान भुगतान भी कर रहा है, ताकि उनकी आय में रुकावट ना आए। शायद इसी वजह से ड्राइवर्स भी बिना किसी झिझक के इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नॉर्मल सिर्फ हम अभी हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब टूरिस्ट आते हैं तो हम उनको ले जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं।
है ना, कि हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अब हमें उसको सीख लेंगे हम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। और यही है थोड़ी। आपकी मदर टंग क्या है? मेरी मदर टंग नेपाली है। नेपाली। जी। हिंदी इंग्लिश आती है? हाँ, हिंदी इंग्लिश आती है। अब क्या सीखा? अभी मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं जर्मन सीखा है, और मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि अब मैं फ्रेंच भी ट्राई कर रही हूँ सर। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 300 कैब ड्राइवर्स को ट्रेन किया जा चुका है, जिनमें से 80% महिलाएं हैं। जहां एक तरफ ये पहल देश में आने वाले टूरिस्ट के मन में भारत की बेहतर छवि बनाने में मदद करेगी, इन कैब ड्राइवर्स को भी खुद को इस ग्लोबल इकोनॉमी में बनाए रखने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।